अरे वाह। हेलो। हेलो। हाँ बबी, कैसी हो? ये बताओ तुम इतनी देर में फोन क्यों उठाया है तुमने? अरे इतनी देर में? अरे 2 ही बार तो बेल बजी है बस। अरे तो 2 बार ही तो बजी है। हाँ बोलो ना, क्यों भूल फोन गए किया? मुझे ऐसा लग रहा है। अरे नहीं बच्चा, मैं तुम्हें भूल सकता हूँ। और बिकॉज मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ यार। तुम्हारा जो बदन है उसकी खुशबू मेरे शरीर में हर वक्त रहती है। तुम ऐसी बात करती तुम हो। तो सिर्फ जिस्मों की ही बात करनी आती है तुम्हें तो। बात जिस्मों की नहीं। अब भाई जिसका जिस्म खूबसूरत है तो बात जिस्म की ही की जाएगी। बोलो। अरे कुछ नहीं, मैं ये कह रही हूँ बड़ी मुश्किल से गया है मेरा पति 8 दिन में। ये समझ लो इतनी कलेश करी है मुझसे, इतनी कलेश करता है बहुत ज्यादा। तुमने भी यार पता नहीं क्यों उससे शादी कर ली। मैंने नहीं मैंने करी। देखा था तुम्हारी शादी में आया था, दिल में बहुत गुस्सा था लेकिन महसूस करके बस चुपचाप वहां से निकल आया। अरे एकदम हुड़ुक चुल्लू सा, ना कोई मतलब का ना किसी बात का। किस क्या देख के शादी कर दी तुम्हारे माँ बाप ने उससे तुम्हारी? अरे क्या बताऊं यार मैं तुम्हें कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करी है, मैंने थोड़ी ना करी है उससे शादी। वो तो ठीक है। अब बताओ मेरे लिए क्या हुक्म महाराज? कुछ नहीं जान, घर आ जाओ ना। हाय हाय, तुम्हारी ये कसकती हुई आवाज मुझे रोमांटिक करने पर मजबूर कर देती है। सच्ची मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। सारी याद आज ही मिटा दूंगा, चिंता मत करो। बस 15-20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जल्दी आ जाओ। ओके, लव यू। लव यू टू। लगता है बेल बज गई, लगता है आ गए। आ गए अब? आ गया मैं। पर गेट है। तुम्हारा ससुराल है, किसी ने कुछ देख लिया तो दिक्कत हो अंदर आओ, जाएगी। अंदर आओ, जल्दी आओ ना। बेकरारी सही नहीं जाती। अब बताओ मेरी मोटो ने मुझे क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया था, प्यार करने के लिए। प्यार? कि तुम्हारा वो नाकारा निकम्मा पति तुमसे प्यार नहीं कर पाता? वो प्यार की तो छोड़ो, जैसे तुमने गले लगा रखा ना ऐसे गले भी नहीं लगा पाता। अच्छा। और वैसे भी मुझे उसके साथ रोमांस करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो तुम्हें रोमांस करने में किसके साथ अच्छा लगता है मुझे तो बताओ। किसकी बाहों में खड़ी हूँ मैं अभी? मेरी। तो फिर किसकी बाहों, किसके साथ अच्छा लगेगा? तुम्हारी यही बेकरारी और यही कसक तो मुझे खींच लाती है तुम्हारे वैसे पास इसमें तक। क्या लेकर आए हो तुम? तुम्हारी फेवरेट चीज है। क्या मेरी फेवरेट चीज? व्हाइट वाले रसगुल्ले। हाँ, व्हाइट वाली ओह माय रसगुल्ले। गॉड बेबी, सच्ची में मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मुझे भी खाने हैं लेकिन तुम्हारे मुंह में आधा रसगुल्ला और मेरे मुंह में आधा रसगुल्ला, दोनों एक साथ खाएंगे और साथ में किस भी करेंगे। काफी बढ़ा लिया है तुमने। अरे वेट वेट छोड़ो यार, ये सब तो ठीक है लेकिन तुम पहले मेरे पति का इंतजाम करो। बोलो क्या इंतजाम करना है? हुकुम करो बस। इंतजाम ये है, तुम इसे कहीं ले जाके किसी कुएं में धक्का मार दो। अरे क्या पागल हो गई हो? मर्डर में फंस जाऊंगा, कोई मतलब की नहीं। और साथ में तुम भी फंसोगी। जब पुलिस मुझे पकड़ेगी तो जाहिर सी बात है मुझ पे कोई वजह भी तो होगी उसे मारने की। और वजह मैं तुम्हारा नाम लूंगा तो तुम भी जेल की चक्की पीसोगी और मैं भी। नहीं नहीं नहीं, तो हाँ। ऐसा मत करना। तुम्हें नहीं पता, मुझे जिठानियों की तरह, सास की तरह, नंदों की तरह मुझसे लड़ता रहता है। अच्छा? ये अगर मैं 2 मिनट के लिए गेट पे चली जाऊं या छत पे चली जाऊं ना काम करने, तो पता क्या कहता है, तू अपने यारों से मिलने गई है। अब बताओ जान, मैं क्या करूं? तरीका है मेरे पास। क्या रोमांटिक है वो थोड़ा बहुत। रोमांटिक तो इतना, पर मैं पास नहीं आने देती उसे। और मुझे मैं नहीं बिल्कुल अच्छा अगर लगता लाइफ वो टाइम छुए। के लिए उसे दूर कर दूं तो? ऐसा हो जाए तो सोने पे सुहागा। वो खुद ही कह देगा कि तुम ऐसा करो, तुम अपने लिए दूसरा आदमी दो, खोज लो कोई। ऐसा हो जाए तो मेरे पास टैबलेट है मेडिकल स्टोर पे। बता रहा था मेडिकल स्टोर वाला मेरा दोस्त है, तो वो मुझे दवाइयों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता रहता है। तो कह रहा था एक नामर्द बनने की गोली है उसके पास। नामर्द? हाँ, नपुंसक। ऐसी गोली और 1 महीने खिलानी है रेगुलर। पानी में या दूध में मिलाकर दे दो, टेस्ट है नहीं उस गोली का। बस तुम्हें देते रहना है। 1 महीने बाद साले की ये हालत हो जाएगी, खुद ही या तो मर जाएगा या फिर तुम्हें छोड़कर अपनी जैसी बरादरी में पहुंच जाएगा। बोलो। ऐसा हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है जान। मैं तो ये चाहती हूँ अब मैंने तुम्हारी परेशानी हल करी है, मेरी परेशानी का क्या? जिस परेशानी के लिए मैं यहाँ आया था। ज्योति। ज्योति? कौन है? मेरा पति। पति? तुम एक काम करो, तुम ना बाथरूम में छिप जाओ। अरे नहीं, मैं नहीं जा रहा। तुम जाओ तो सही, मैं देख रही हूँ। जान जाओ ना प्लीज। ठीक है। आ रही हो। ज्योति। 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 आप? अरे मुझे देख के इतना चौंक क्यों गई? क्या बात है? अरे मैं चौकी नहीं हूँ, वो आप तो काम करने गए थे, कंपनी गए थे।
काम करने गया था। वो दरअसल बात ये हुई कि वो हमारा जो मालिक है ना, उसकी माताजी खत्म हो गई हैं आज। आज ही खत्म हुई? क्यों? तुम सच बोल रहे हो या वैसे ही फेंक रहे हो? अरे मतलब फेंकने के लिए किसी की माताजी को क्यों मारूंगा मैं? तुम पागल तो नहीं हो गई ज्योति? तुमने तो मुझसे ये कहा था कि 8 दिन बाद आऊंगा। 8 दिन बाद 5 दिन बाद की बात बाद में बताऊंगा। ये दरवाजे पे खड़ा हुआ हूं, अंदर लेके चलोगी नहीं चलोगी मुझे? हैं? आ जाओ। क्या हुआ? कैसे बड़बड़ कर रही है मुंह में? अरे कुछ नहीं कर रही। एक काम करो आप। हाँ। जब आ ही गए हो तो जरा टेलर के दुकान पे चले जाओ। टेलर की दुकान पे? हाँ, टेलर के पास चले जाओ। मेरा ब्लाउज पड़ा हुआ है, उसे उठा लाओ। देख मैं तुझे एक बात बताऊं। अरे जाओ ना, कोई तो काम कर दिया करो ढंग से। एक तो तुम पे ना ढंग से कमाया जाता ना खाया जाता। मैं नहीं जाऊंगा टेलर की दुकान पे। और मैं क्यों जाऊंगा टेलर की दुकान पे? क्यों नहीं जाओगे? नहीं जा रहा मैं। अच्छा, यानी कि जाओगे नहीं? तो मैं देख ज्योति मेरी बात सुन, मुझे तेरा समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार माजरा क्या है। तो मुझे घर में आने की देरी नहीं होती, उससे पहले तू मेरे बाहर जाने के, बाहर भेजने के बहाने बना देती है। क्या बात है? और तुम पे ढंग से कोई काम किया नहीं जाता। क्या काम करना है मुझे? 24 घंटे मेरे ऊपर नजर रखने के लिए तैयार हो जाते हो। जैसे मैं किसी के साथ भाग रही हूँ, किसी के साथ सो रही हूँ, किसी यार को लेके सो रही हूँ, किसी यार के साथ भाग रही हूँ। चुप! क्योंकि तुम्हारे बेहुदा दिमाग में ना, है ना, एक तो खैर क्या ही कहूँ, मेरी तो किस्मत फूट गई ऐसे आदमी के साथ शादी। एक तो क्या है? अरे क्या नहीं है मेरे अंदर? तुम्हारे अंदर वाह भाई वाह, बहुत कुछ है जो मुझे नहीं दिख रहा ना। अब जाके मेरा एक आध तो काम कर लाओगे कि नहीं करके लाओगे? ऐसा है, मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी मैं थका हुआ हूँ। अभी मैं थकाने के लिए तुमने ऐसी कौन सी मेहनत कर ली है, बता दो मुझे। हाँ, और ये क्या तेरे हाथ में सफेद डब्बा? कुछ नहीं है, तुम्हें क्या बताऊं? इधर दिखा। छुआ मत, बता रही हूँ मैं। छुआ करो मत, मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। मैंने कुछ मंगाया है अपने लिए ऑनलाइन, रसगुल्ले मंगाए मैंने अपने लिए ऑनलाइन खाने के लिए। रसगुल्ले? हाँ। वाह वाह, बाहर से ऑनलाइन रसगुल्ले आ रहे हैं? दुकानें खत्म हो गई हैं? अरे दुकान पे से लाके कोई देगा तब ना। अपनी ख्वाहिशें, अपनी तमन्ना, अपनी इच्छा थोड़ी ना मार लूंगी। अरे हमसे फोन करती। हाँ, तुम पे फोन करके कोई फायदा नहीं है। तुम पे फोन करती। हाँ देख ये तेरा बहुत हो रहा है, मैं बता रहा हूँ तुझे। और तुम्हारा बहुत हो रहा है। ज्योति मैं मार दूंगा तुझे। अच्छा, मुझे मारोगे? मुझे मार के दिखाना, तुम मार के दिखाओ। देखो, मारो। तुम एक मारोगे, मैं 2 मारूंगी। अच्छा, तुम 2 मारोगे, मैं 5 मारूंगी। मुझसे जबान जोरी? ये हाथ ना नीचे कर लो, बता रही हूँ। बदतमीज कहीं का। बदतमीज कर तू? आया कमाया तो ढंग से जाता नहीं है, बस लोग बीवी पर शक करवा लो। शक क्यों नहीं होगा मुझे? शक होगा। तू मेला में गई तो भैया झूला में जो है लौंडों के साथ झूल रही। हे भगवान, ये इतना बड़ा पत्थर हो ना, इसके सर में मारो खींच के। अबे बेबुद्धि के इंसान, एक बात बता, मेरे अकेले के लिए तो वो एक डिब्बा में मुझे ही तो बैठा के झुलाएगा नहीं? और झूलने वाले नहीं थे क्या वहां पे? अरे मैं बैठ गई उसी में उसने की एक लड़के को बिठा दिया है। मुझे तो पता है तू है ना उसके साथ कुछ चक्कर था। तूने जरूर उसको। था बताओ, अब बताओ क्या है? था चक्कर मेरा तो झूले वाले के साथ भी चक्कर है। बताओ। तोड़ दूंगा, तोड़ के दिखाना। हाँ तोड़ोगे? बता रहा हूं मैं। शकल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी कर लिया। बात अच्छी, शकल अच्छी। अभी बता, रुक जा, अंदर आ रहा हूं। और सुन ले, मेरे बैग पकड़। वाह, बैग लाओ, पकड़ ले। 10 रुपए का साला बैग नहीं है, बैग पकड़। और सुन, मेरे टॉवल वगैरह निकाल दे, मैं नहाने जा रहा हूँ। सुनो, कहाँ जा रहे हो? नहाओ मत। तुम्हें पता करंट आ रहा उसमें? नहीं बच गई। किसमें? बाथरूम में। अरे तू मुझे देखने दे। अरे देखो मत, मर जाओगे। और मर गए तो फिर मैं तो किसी सिंगार के लायक भी नहीं रहूं, मेरा सिंगार और छूट जाएगा। तो ये बात सिंगार की नहीं है, समझाई? तू तो मेरे हाथ चढ़वाना चाहती है फोटो पे। मैं तो सोचती हूँ कि जिंदे पे हाथ चढ़ा दूं, लेकिन मजबूरी है ना। बताऊं अभी? हाँ, अभी आज मत नहाओ। मुझे देखने दे, क्या परेशानी है? अरे नहाना है तो ऊपर छत पे जाके नहा लो, जाओ। ठीक है, चलो जाओ यहाँ से। तुझसे ना तू भगवान ही बचाए, मैं बताऊं तुझे। अरे जाओ जाओ।
परदेसी साल का मेरी जिंदगी में न जाने कहां से आ गया ये साला। यार ये आदमी, अरे कहाँ हो? अरे यार थोड़ी बहुत शर्म निकल आई हो तो जल्दी बाहर आ जाओ, हड्डी हड्डी तोड़ देगा अगर पता लग गई तो। ये आदमी से क्या हुआ? बीड़ी कौन पीता है तुम्हारे घर में? मेरा पति ही पीता, और कौन पीता है? वही पीता, बीड़ी सुल्पा गांजा फांजा जन के। और सुनो, गद्दा हो रहा है। अरे यहाँ उल्टी मत करो, जान तुम जाओ जल्दी। मेरे रसगुल्ले? अरे वो मैं खा लूंगी, तुम जाओ। बेकार जाएंगे बाबू प्लीज जाओ। जो मैं रसगुल्ला खाने आया था वो तो मुझे खाने को मिला ही नहीं। बाद में खा लेना, तुम जाओ, वो हड्डी हड्डी तोड़ देगा। हाँ जाओ जाओ आज जाओ। कौन है भाई? हैं? और अंदर से हमारे घर में से कैसे आ रहे हो तुम? मैं कौन हो? मैं मिस्त्री। मिस्त्री? काय का मिस्त्री? आपके बाथरूम में करंट आ रहा था ना, वो आपकी पत्नी जी ने फोन किया था कि हमारा करंट सही कर दो। हमारा बाथरूम का औजार कहाँ है? औजार बाथरूम में ही छोड़ा है। बाथरूम में छोड़ा है? हाँ, औजार में लाया नहीं था, प्लास की जरूरत थी, वो आपकी पत्नी ने दे दिया मुझे। खाली प्लास से ही काम कर दिया तुमने? प्लास से कर देता हूँ मैं तो काम, वो तार कहीं से कट लग गया था, वो मुझे तो मेरी पत्नी ने बताया नहीं कि अंदर। खैर मैं चलता हूँ। जाने की कोई जरूरत नहीं है, चल अंदर। क्यों? चल अंदर। अरे सही कर दो दिया करंट। अरे अभी बात तो सही। अरे मेरी बात हो जा, बता रहा हूँ। ज्योति, ज्योति, क्या है? हाँ? ये कौन है? कौन है ये? वो ये, हाँ मिस्त्री, ये वो काय का मिस्त्री? वो आपके बाथरूम में करंट आ रहा था, उसके तार सही करने आया था मैं। जो बात ऐसे बोलनी चाहिए वो बात तू बोल रहा है। नहीं नहीं, वो अरे जिस काम के लिए मैंने बोला वो ही तो बोलेंगे। वो काम भी हुआ नहीं। हाँ। कौन सा काम नहीं अरे हुआ? वो तार क्या कहते हैं, वो कट लग गया था, मैंने जॉइंट तो कर दी, लेकिन टेप लगाना आपका काम है उस पे। अब टेप आप लगा देना। टेप में लाया नहीं था ना बाबू, वो जल्दीबाजी में आए, ये बोली कि मैं चिपक जाऊंगी। जब प्लास तुमने घुसेड़ दिया तो टेप कौन लगाएगा? मैं नहीं, टेप आप ही टेप लगाओगे फटे फटाए पे? तो ले आओ आप टेप बाजार से, जो छिला हुआ है उस पर आप ही टेप लगाइए। तो बाजार से आप टेप ले आओ, जाओ मैं लगा दूंगा। वो एक मिनट, वो कुछ नहीं, ये बताइए क्या आप टेप नहीं रखते? नहीं मैं टेप नहीं रखता, वो जल्दबाजी में मैडम ने फोन किया तो मैं भागा चला आया। किस बात के इलेक्ट्रिक मैन हो? इलेक्ट्रिक मैन में इसी बात का हूँ कि मैं आदमी की पहले भावनाओं को समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसका काम खत्म करूँ। काम खत्म हुआ नहीं है अभी, तो आप टेप ले आइए तो काम खत्म हो जाएगा। क्या कर रहे हो? जी वो, हाँ आपने क्यों पैसे नहीं दिए मैडम आपने मुझे। कितने रुपए हो गए? 500। 500? हाँ। 5 रुपए का काम 500 में? 5 रुपए का काम? मैं इतनी दूर से आया हूँ स्कूटर में तेल खर्च करके अपने मुझे नहीं पता 5 रुपए का काम है। 5 रुपए लेने तो लो, नहीं तो चलते बनो, और मैं बनाऊंगा अपना इलेक्ट्रिक तो मैन। ऐसा ही करो, आप उन 5 रुपए को भी धर लो, भीख मांगने के काम आएंगे, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। बदतमीज हो रहे हैं। चलता हूँ मैडम, आगे कोई काम हो तो बता दीजिएगा। इनसे काम है, मुझसे काम होगा? आपको भी कोई काम हो तो बता दीजिएगा। आप मुझे होगा तो मैं आपको बुला कुछ दिन बाद आप किसी काम के भी नहीं क्या बोल के जा रहा है? वो सही कह के गया है कि कुछ दिन बाद तुम किसी काम के नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे फेस से लगता है ना एकदम। आपत की जड़ तू, अरे तू से ज्यादा मुंह मत लगा, मुझसे मतलब बता रहा हूँ, बहुत मारूंगा। मतलब बकवास करने की जरूरत नहीं है, बता वरना रहा हूँ, एक मुक्के में ना मुक्के में तेरी नल्ली चढ़ा दूंगा, बता रहा हूँ मैं। अरे क्या हो रहा है ये? दीदी आप? हाँ मैं। ओह भाभी, नहीं लड़ लो, भाभी क्या है? लो जी, हाथ भी ऐसे जोड़ता है आदमी जैसे भीख मांग रहा हो। देख लो, देवर है हमारा, पैर तो पड़े नहीं। भाभी ये कहीं और पड़ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है ठीक है ठीक है। और देवरानी ये क्या है? दीदी दबा नहीं जाता मेरे कमर में। हाँ, वो मुझे दर्द है। पता है, वो- इन्होंने एक बार ऐसे कमर में लठ मारा मेरी। क्यों बे देवर? देवरानी को क्यों मारा? लट्टू तोड़ा इसके ऊपर मैंने। क्यों तोड़ा? और फिर जो दीदी मैंने जो तोड़ा इन्हें, फिर बाद की बात तो तुम छोड़ दो। ऐसा है तू ज्यादा फालतू आप मत झगड़ा बंद करोगे? दीदी वैसे आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हूँ? घर से आई हूँ। 15 दिन की छुट्टी है तो मैंने सोचा पहाड़ों में और इधर उधर घूम लूंगी। देहरादून इसीलिए आई, लेकिन देहरादून में तो घूमना तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ हॉल में टाइप मैं आपको घुमा के लाऊंगा बड़ी बड़ी वादियां। तो अब झगड़े से फुर्सत मिला जब ना। ये दिखा के लाएंगे मुरझे हुए फूल। बता तुझे अभी है मुरझे हुए फूल। अरे कोई बात नहीं है, मजाक में बोल दिया देवर, तुम भी दिमाग पे लेके चलते हो। देख लो दीदी, चलो आई गई हो तो अंदर आ जाओ दीदी, और अच्छे से घूम फिर के जाना, कोई दिक्कत मुझे तो नहीं ऐसा लगा कि अंदर जाने का कोई नाम भी नहीं लोगे। चलो अंदर, मैं अंदर लेके चलता हूँ। अरे बैग तो उठा लो यार, तुम्हारी भाभी आई है।
पता नहीं हमारे देवर को हुआ क्या है। ये कहीं भी इंसान कुछ भी उठा, लेकिन इसकी नजर गंदी मेरे ऊपर ही रहती है। काश अरे मैं इसकी बीवी ना होके बहन होती। बता। अरे चुप, मैं जूते पहनूंगा तुम्हें। चुप। तो छोड़ चली बाबुल का। दीपरानी, हाँ? ओह सॉरी दीदी। क्या हुआ है? हाँ कुछ नहीं, वो मैं तैयार। मुझे तो ऐसा लग रहा दिमाग तुम्हारा भी ठिकाने पे नहीं रहता है। भाभी सुनो, मैं अब तुम्हें जिस घुमा के दिन से इस लाऊं। घर में आई हूँ ठिकाना तो पता ही नहीं है हमारा। लड़ने के क्या काम। हुआ? कुछ नहीं, आप बताइए आप कहाँ जा रही है? अरे घूमने के लिए आई हो तो घूमने ही जाऊंगी। अरे तुम लोग जाओ, शौक से जाओ। जाओ? नहीं, मेरे कहने का मतलब घूमने आई हो, 15 दिन के लिए आई हो। 15 दिन में अगर घूमोगी नहीं तो क्या करोगी? और क्या फाल से बीनोगी? वो तो मतलब है। फाल से? नहीं मतलब जाओ घुमा के लाओ अपनी भाभी को। और तुम? नहीं मेरे मन नहीं है घूमने तू का। भी चलती? मैं नहीं जाऊंगी। मत जा तो। और वैसे भी मैं तो हर वक्त वादियों में पहाड़ों में ही रहती हूँ। मेरा तो घूमना फिरना होता है। पहाड़ों में या घर में कौन सा पहाड़ दिखता है तुझे? अरे अब दिख गया। कितना? मतलब कैसी बातें कर रहे हो जी? छत पे खड़ी हो जाती, चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ दिखाई देते। कुतुब मीनार दिखा के लाऊंगा तुझे। कुत्ता मीनार? लंबा होती है, अच्छा लंबी। कुतुब मीनार नहीं, नहीं रहने दो, वो तो मैंने हो देख ली। गया, हो गया तुम लोगों का। कह रहा था मैं तो इससे, लेकिन भाभी आप चलो मेरे साथ, मैं आपको बड़ी बड़ी वादियां, क्या हुआ? कुछ नहीं। आपको बड़ी क्या बड़ी हुआ? पहाड़ियां, अरे नहीं। आपको बड़ी बड़ी वादियां, आपको बड़ी बड़ी पहाड़ियां ये दिखवाऊंगा। आपको यहीं बड़ी खड़े बड़ी होके? गाड़ियां यहीं मैं खड़े बैठाऊंगा। होके? हाँ आप चलो तो सही। ले जाओ ना, जाओ जाओ। और सुनो, शाम तक आ जाना, 9 11 12 बजे तक। हाँ रात 11-12 बजे तक? एक पहाड़ और नया लगा है अभी। लगा है पहाड़? पहाड़ नहीं कब से लगने लगे भैया? ए। क्या हुआ? मैं कहीं पागल ना हो जाऊं इस घर में। मुझे तो लगता पागल लोग रह रहे हैं यहाँ पर। मंदिर बनाए हैं। हाँ, मंदिर अनपढ़ आ बनाए। गए घर में। शक्ल तो देखो, ऐसा लगता है कि जानवर का पिछवाड़ा। ऐसा है? हैं? मैं घूम और ली। तेरी शक्ल कैसी है, एलाकोंडा की तरह? मैं घूम ली, मैं जा रही हूँ अपने घर। नहीं नहीं, आप घर मत जाओ, चल, इनके नहीं, साथ जाओ। आप मेरे साथ चलिए भाभी, आइए। इस मुष्टि सी शक्ल के बात मत करिए, आइए। यार ये और नहीं फोन उठाती जल्दी। अरे हाँ जान। अरे यार तुम जल्दी फोन क्यों नहीं उठाते हो? अब उठा तो लिया, अब बोलो ना। अब मैं ये कह रही हूँ, कहाँ पे हो तुम? मैं कहीं नहीं, बस यहीं पार्क में घूम रहा हूँ। पार्क में मत घूमो, सीधे घर आ जाओ। अच्छा हम्म। क्यों, तुम्हारा वो कुत्ते की लैंडी जैसा पति कहाँ है? अरे यार वो नहीं है यहाँ पे। कहाँ गया? उसकी भाभी आ गई है तो उसे घुमाने ले गया मंसूरी वंसूरी। कब आएगा? आ जाएगा 2-3 दिन में। हाय हाय, 2-3 दिन में भी रात, सुहाग रात, सब तरीके से मनाऊंगा। आ रहा हूँ बस 15 मिनट में। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। जल्दी आओ जान। चिंता मत करो, तुम्हें इतना भर दूंगा रोमांस से कि तुम्हारा रोमांस का फिर मन ही नहीं करेगा। 2 दिन तो बहुत होते हैं। जल्दी आओ। ओके, लव यू। भाभी आप देखो, भाभी बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में एक बड़ा सा झोंपड़ा देखो। हाँ दिख और रहा है। आपने अभी एक पहाड़ी और नहीं देखी? कौन सी? उल्लू की पहाड़ी। वो तो तुम मेरे साथ में हुई हो। क्या भाभी जी, ये कैसी बदतमीजी की बातें करती हैं आप? अरे मैं बदतमीजी की नहीं करती, मैं जहाँ तक बोलती हूँ सही बोलती हूँ। वैसे भी तुम रहते कैसे हो? हाँ पागलों की तरह। अरे अच्छे लड़के बन के रहो, एकदम ऐसे। जो तुम्हारी बीवी है ना, तुमसे ऐसे चिड़चिड़ चिड़ करती है, तुम्हारा हुलिया देख के करती है, समझे? एक तो ऊपर से पेट, और ये कौन डालता है ये चश्मा? बिल्कुल बुढ़े लगते हो और पागल घूंचू। भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं सही आपको कर रही हूँ। उल्लू की पहाड़ी दिखाऊं? झोंपड़ा तो दिखा दिया वो। चलो चलिए। उल्लू की पहाड़ी तुम कौन से उल्लू दिखाओ। आ जाओ अंदर। कीट कौन सी? मैं इसीलिए नहीं आ रहा था, पता पड़ी तुम्हारा पति वती हो कम से कम, इस हिसाब से तो आऊं। अरे नहीं है, वो उनकी भाभी आ गई है तो उसे घुमाने ले हाय गया। हाय, आज तो दिन में ही बुला लिया, दिन में ही चालू। दिन में चालू नहीं हुई यार, बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लग रहा था? मैं ऐसा मन लगाऊंगा कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। पे नहीं होने वाला कुछ भी, ठीक है ना? तुम सिर्फ फालतू की बातें बनाते रहते हो। तुम भी आदमी दीन के नहीं हो, ठीक है ना? मैंने कहा है कि किसी पहाड़ी वाड़ी पे से धक्का दे दो, उसे किस्सा खत्म करो उसका। बेवकूफ हो गई है, तेरी तो हो गई है बुद्धि भ्रष्ट। एक बात बता, अगर पहाड़ी पर से धक्का दे दिया और पुलिस ने मुझे पकड़ ली तो तेरा नाम भी तो आएगा ना? खैर मारने की वजह भी तो होनी चाहिए, और मैं मार दूंगा उसे तो मैं क्या वजह निकाल के लाऊंगा फिर? और देख सुन, गोली का इंतजाम हो गया है, कल वो गोली आने वाली है मेरे पास, कल से ही देना शुरू कर दे। 1 महीना जब होगा वो साला कुछ करने लायक ही नहीं रहेगा, और अच्छा। बाकी सब कुछ मैं करता ही रहूंगा। अब ऐसे ही मटकाती रहोगी निगाहों को। अंदर चले? तो चलो ना, मैं उस तो कब दिन से का जो गई। काम अधूरा था आज पूरा कर लेते हैं। रसगुल्ले वेस्ट नहीं जाने दूंगा। क्या हुआ? भाभी हाँ ऐसा घर चल रहे हैं। घर? घर चलो, मुझे कुछ घबराहट हो रही है।
घबराहट हो रही है? मुझे घबराहट हो रही इधर है। आओ इधर आओ इधर आओ। क्या हुआ? नहीं, कैसे हाँप रहे हो? ऐसा है, मैं कुत्ते की तरह? हाँप नहीं रहा हूँ। बात ये है भाभी जी कि ज्योति वोति कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं उसका कोई वो चल रहा है, क्योंकि घर पे वो अकेली है। वो लड़ती है ना, वो बिल्कुल सही लड़ती है। लड़ती नहीं भाभी जी, मैं बताऊँ मेरे घबराहट हो रही है, अंदर से उठ रही है कुछ। अगर उसे ऐसा कुछ करना होता ना तो वो कब की तुम्हें छोड़ के चली जाती। ऐसा उसे करना नहीं करना ये तो मैं जानता हूँ, क्या करना और क्या नहीं करना उसे। आप चलो पहले, अब नहीं देख रहे हम कोई भी उल्लू अरे आज तो आए कम से कम घूमने के लिए, इससे अच्छा मैं आती नहीं तो सही रहता। मैं अपने घर उल्लू पे की पार्टी हम नहीं देख रहे, हम घर पे देख रहे हैं। चलो उल्लू की पार्टी। अरे क्या कर रहे अरे हो? चलो भाभी चलो। अब वो गोली मैंने तुम्हें दे दी है, देती रहना रोज, चाय में, दूध में, सब्जी में, खाने में, सब जगह दो साले को, किसी मतलब कहीं नहीं। मैं तो कहता हूँ 1 महीने क्या 10 दिन में ही नपुंसक हो जाए, नामर्द हो जाए, पहुंच जाए ताली वालों में। वही मैं चाहती हूँ, मेरे जल्दी से जल्दी पीछा छूटे इससे। पीछा छूट गया, समझो छूट गया। मैंने जो गोली दी है इतनी परफेक्ट गोलियां हैं कि ये समझ लो उसका इन गोलियों से नपुंसक होना 100.1% क्लियर है। तुम मत खा लेना कहीं। अरे मुझे क्या जरूरत है, मैं तो कहीं और ही नपुंसक हो जाऊंगा धीरे धीरे। चलता हूँ, बाय बाबू। अरे देवर जी तुम भी बस ऐसे ही हो, कुछ नहीं। ज्योति ज्योति आ गए आप लोग? अरे इन्होंने कुछ भी नहीं घुमाया। ऐसे क्या देख रहे क्या हुआ है हमारे देवर को? नहीं ऐसे क्या देख रहे हो? किसी यार को लेके नहीं सो रही थी? अरे ज्योति कम बोला करो। तो ये अरे सब कम जानता बोलने हूँ वाली मैं। थी, बात समझ आ गई? इतना भी ऐसे नहीं मुझे बोला उलझ के जाता। देख रहे। सब जानता हूँ तुझे मैं। जानते तो उखाड़ लो, जो उखाड़ना है मेरा। क्या उखाड़ूंगा तेरा? उखाड़ लो ना, हैं? आओ उखाड़ लो। बस 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 ये लड़ने के लिए, मतलब लड़ने की तमन्ना हो लड़ रही है? नहीं, तुम्हारी लड़ने की तमन्ना हो रही थी इसीलिए भगे चले आए। मुझे घुमाया भी नहीं ठीक से, पता नहीं क्या हुआ। मुझे ही पता है मैं कैसे झेलती हूँ आपके देवर मुझे को। पता है मेरे ऊपर कैसे चला दिया। दीदी मैं कह रही हूँ ये को बाहर कर दो, इन्हें अपने साथ ले जाना। तू चलिए यहाँ से। क्या अकेली रहेगी यहाँ पर? बहुत अच्छे से रहूंगी, बहुत अच्छे से। आजकल का जमाना ठीक नहीं है, चाहे आदमी अच्छा कितना हो भी जमाना या अच्छा हो। चूतिया हो, पर आदमी तो आदमी है। ये भी बात सही कह रहे हो, चूतिया तो है ही। ओए जब फेरे पड़ रहे थे मैं तो तभी सोच रही थी ये साला उल्टा उल्टा भाग रहा है, मतलब उल्टे उल्टे भाग रहा है। इधर देखियो। पता नहीं देख हमारी लिया। सासू माँ और ने क्या खा के मारूंगा, पैदा किया। जानती नहीं है। और जो मैं पेलूंगी हाँ। फिर तुम्हें, जो मैं पेलूंगी अच्छे से, अब ये ऐसा। ऐसा पेलूंगी शांत। कि जिंदगी में तुम्हारे बाप ने तुम्हारी अम्मा को ना पेला होगा। कितना हाँ झगड़ते हो तुम लोग, कभी शांत हुआ करो। दीदी वो मैं लड़ाई में भूल गई थी, वो तुम्हारे पति आए थे आज। मेरे पति? हाँ। लेकिन क्यों? जीजा जी। तुम तो फोन छोड़ गए। जीजा जी? ओ हाँ हाँ भैया भैया बुद्धि नहीं है। नहीं भैया। वो जेठ जी आए थे दीदी। वो तुम्हारी मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। क्या हुआ है? ऊंट पैसे गिर गई है। सासू माँ को? नहीं सासू माँ को नहीं, तुम्हारी मम्मी को। मेरी मम्मी को? हाँ अच्छा हाँ तो फिर मुझे जाना होगा। जाना होगा। हाँ। कि उनकी आंख मतलब बहुत, एक आंख पे पट्टी बंधी हुई, ऊंट ना बड़ी तेजी से गिरी। वो जब ऊंट उठता है ना तो पूरा ऐसे हाँ मुझे पता है वो हिलजुल के उठता है। तो वो दड़ा हाँ, चारों दड़ा। खाने चित। ठीक है मैं जाती हंस के हूँ। बता रही है। अरे नहीं, वो भाई साहब बता रहे थे ऐसे, तब बता रही हूँ मैं तो उन्हीं की भाषा में बता रही कोई हूँ। बात नहीं है, मेरा बैग ला दो। हाँ दीदी जल्दी तो चली मैं अभी जाओ। यहीं से चली जाऊँ या फिर बैग ना 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 अंदर चलो, हाँ मैं यही ले बैग तो मैं। अरे ले आओ तो और अच्छा चाय पानी पी के चली जाना। बस मुझे नहीं पीनी, मैं जा रही हूँ, लाओ बैग दो। भाभी देखो बता देना कोई जैसी भी बात हो, ठीक है? जहाँ भी चोट लगी हो, आँख की जगह हाँ कहीं ये और भी डॉक्टर हैं, सही करी आएंगे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चोटें सही करी हैं। ठीक है। उनकी चोट तो सही होती नहीं है। ठीक है मैं चलती हूँ, और हाँ। आपस में कम झगड़ा किया करो, ठीक। और एक नन्ना मुन्ना सा एक बेटा पैदा कर लो। अरे तो नहीं तुम नहीं, लोगों का झगड़ा वो कम होता उम्मीद है। मत लगाना कभी, क्योंकि क्यों? वो काम होते ही नहीं है हमारे बीच। है बताऊँ तुझे अभी? दीदी जाओ, लेट हो रही हो। ठीक है मैं जाती हूँ। मैं तुम्हें किसी दिन इस बात के मामले में फुर्सत से अपना ख्याल बताऊंगा। रखना। दीदी आप जाइए, ठीक है? ठीक है मैं तो जा रही हूँ, और जाने के बाद मैं बता दूंगी क्या है क्या नहीं। ठीक है मैं रुक। बस 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 मेरा देवर अच्छे से रहना और झगड़ा कम करना, ठीक है? और एक छोटा सा प्यारा सा मुन्ना पैदा मैं कर करना। दूंगा नहीं यार। दीदी इसके बारे में मत बोलना प्लीज। चलो तू चुप रह। अब आराम से हो जा, मैं अपने देवर से ही बोल रही हूँ, ठीक है? आराम से हो जा। अरे चुप हो जा ना। ठीक है, ठीक। ठीक है मैं चलती हूँ, बाय। टाटा। इन्हें कौन बताए कि पति पत्नियों वाले तो कांड हमारे बीच होते ही नहीं है। तू नहीं करना चाहती तू। तुम्हारे जैसे के साथ हाँ, छी, ऐसे तुम्हारे लगते हो जैसे। मेरे भाई से। मेरे भाई से। और तू कौन लगती है? नहीं
अरे सुन लीजिए। जय में से मिठाई कैसे आ रही है आज निकल के? आप तो हमेशा मुझे गलत समझते हैं ना। कर क्या रहे थे? पंखा में से मिट्टी हटा रहा था मैं। तुम्हारा भला हो, ये आदमी हर वक्त गंदगी हटाता रहता है। क्या बोल रही है? मैं ये कह रही थी, ये लो दवाई ले लो। 8-10 दिन से यही पिला रही है मुझे। अरे तुम्हारी फिक्र है, लड़ लेती हूँ, भिड़ लेती हूँ, शादी करिए, पति हो मेरे, ठीक है? हाँ, ये आंखों पे से चश्मा हट जाएगा और हो सकता है जल्दी से जल्दी इस घर में एक बारिश भी आ जाए। बारिश? चिराग। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चा लो, पी लो। तू तो है सब फोल पट्टी खोल खाल के रख देती है। विस्तार से समझाना पड़ता है तुम्हें। कड़वी लगती है ये। तो जानी तो गर्म कड़वी लगेगी ना, पी लो। ये चुम्मियां दे रही। तो दूर से ही चुम्मी ही ले सकते हो। क्या हुआ? लाओ। हाँ। क्या हुआ? कितनी कड़वी है ये। तो मर तो नहीं गए ऐसे पी के? और मैं ये कह रही हूँ ना, जान चलो मॉल घुमा लाओ। मैं नहीं जा रहा मॉल, मैं नहीं जा रहा। क्यों? मुझे नींद आ रही है। क्योंकि तुम किसी काम के नहीं रहे। जाओ सो जाओ। क्या कह रही है? कुछ नहीं, जाओ जाओ सो जाओ। जाओ जाओ। जा रहा हूँ मैं सोने। हाँ जाओ। रात को साफ करूंगा पंखा। एक तो वैसी लुगाई हो जैसी शक्ल है इसकी, इसे पी के पूरा हो जाएगा। जान जान स्वीटहार्ट, जब भी तुम्हारे ये झमझमाती हुई पलकें देखता हूँ तो ऐसा मन करता है इनमें खो जाऊं। कहाँ है तुम्हारा वो नाकारण निकम्मा कुत्ते की लैंडी जैसा पति? जान वो सो रहा है। वैसे दवाई दे रही हो टाइम से? अरे टाइम से दवाई दे रही हूँ। कल 8 दिन, मतलब आज 9 दिन हो गए उसे। कोई फर्क दिखा? फर्क? मैं कहती हूँ ना कि चलो ना जान कमरे में, तो पता है क्या कहता है? अरे हट, सोने दो मुझे। अभी तो देखती जाओ। पर मुझे बुरा लग रहा है, मेरा पति ऐसा हो गया। हो जाने दो ना। और वैसे भी अब 1 महीना जैसे ही हो जाएगा ना, खुद ही अपने आप हार के बैठ जाएगा। सारा कैल्शियम खत्म कर दूंगा इसके अंदर का। यही मैं चाहती हूँ, सारा सिस्टम खत्म हो जाए। अब आ जाओ। अच्छा, पति के होते हुए भी फिर तुम किस काम के हो? वो तो किसी काम का है ही नहीं है। नहीं जान, तुम्हें तो पता है मैं कितनी थक जाती हूँ तुम्हारे पास आने से। तुम पूरा शरीर तोड़ के रख देते। किससे बात कर रही है? किससे बात कर रही हूँ? किसी से बात नहीं कर रही थी, अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती है? तुमने अब रखा क्या है जो तुमसे बात कर लूं मैं? रखा क्या? हाँ। अरे क्या नहीं है मेरे पास, क्या नहीं है? अच्छा चलो बेडरूम में बता दूंगी तुम्हारे अंदर क्या रखा है। चलो, कल रात की बात भूल गए? अरे ये पता नहीं परेशानी मुझे कैसे हो गई है। अरे कुछ नहीं है, नामर्द हो तुम। मैं पहले बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। हाँ मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, हाँ मैं नामर्द हूँ। और क्या? कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर। ऐसे आदमी के साथ रहने से क्या फायदा जो एक पति होने का सुख ना दे सके। लेकिन सुन मेरी बात, छुओ भी मत। अब नामर्द के हाथों से मैं छूना भी पसंद नहीं करूंगी, ठीक है ना? और मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। अब मैं नामर्द के साथ रह के क्या करूंगी? अरे मैं इस घर में कोई वैसे थोड़ी रह रही हूँ। अरे पति पत्नी का असली प्यार तो वही होता है। अगर वही नहीं होगा हम दोनों के बीच तो फिर क्या होगा? फिर संतान कैसे होगी हमारी? बच्चा कैसे होगा? अब कोई कैसे होगा फिर बता तू कुछ। मैं तो जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। नहीं मैं छोड़ के मत जा। देखिए अगर तू छोड़ के चलेगी मेरी बेइज्जती हो जाएगी पूरे में, मैं शकल दिखाने लायक नहीं रहूंगा। पता नहीं मुझे ये परेशानी कैसे हो गई, बल्कि थी नहीं। मैं गांव से जब आया था तो ये कह के आया था कि मैं जब गांव वापस लौट करके आऊंगा तो 2 लल्ला लल्ली और गाड़ी में बैठ के आऊंगा बढ़िया खूब सारा पैसा लेके। बड़े लल्ला लल्ली हो रहे हैं। ये लल्ला करने लायक है लल्ला लल्ली? ये लल्ला तो पूरा नपुंसक हो गया है। अरे नामर्द। 2 महीने से हो गई है परेशानी मुझे। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ अब। सुन तू छोड़ के मत जा। अब ये बता कोई प्लान तो बना, कोई ढूंढ तो सही, कोई बात हो तो। देखो सुनो, मैं जो बात कहूंगी अगर वो बात तुमने मान ली तो मैं बात करूंगी आगे, वरना कोई फायदा नहीं है भौंकने से। ठीक है, तू कहेगी वैसे करूंगा मैं। और बता दूं? ठीक है। प्रोमिस? प्रॉमिस? पिरामिस नहीं, प्रोमिस। हैं? कुछ नहीं। देखो सुनो, देखो मैं मानती हूँ तुम्हारे अंदर जो परेशानी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पति तो तुम मेरे ही हो। एक काम करते हैं, मेरा कोई किराए का आदमी ले आओ तुम, जिससे मेरे संबंध हो जाएंगे।
जिससे पर मैं किसको लेके आऊंगा, मेरी तो किसी से जानकारी नहीं है। तुम एक काम करो, वो क्या कहते हैं वो बिजली वाला जो है। पर बिजली वाले को मैं ढूंढूंगा कहाँ? उसकी टेंशन तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो यही आ जाएगा। बशर्ते तुम उससे बात कर लेना, मैं नहीं करूंगी, मैं लेडीज हूँ। मैं बात कर लूंगा। देखो मेरी बात सुनो। कैसे? तुम उससे बात कर लेना कि भैया ऐसे ऐसे मेरी ये परेशानी है, तुम 1-1.5 साल के लिए मेरे साथ आ जाओ, मेरी बीवी के साथ कांटेक्ट बना लो, 2 बच्चे हो जाए, 1 हो जाए, जो भी हो जाए, बच्चा हो जाएगा, हम गाँव चले चलेंगे। ये बात तुम्हारे मेरे बीच उसके बीच में रहेगी, बस तीनों के बीच में, किसी को पता नहीं चलेगा। सही है। और सुनो, उससे ये और कह देना कि जो पैसे ले, जो भी खर्चा होगा उसका मेरे साथ रिश्ता बनाने का तुम कर दोगे ना जान? मैं दे दूंगा। बस यही होना है, और क्या चाहिए हमें? मैं 20-25 हज़ार रुपये दे दिया करूंगा उसे। हाँ देखो ऐसा है, फिर तुम उस वाले कमरे में मत रहना, मेरे वाले में। क्यों? तुम क्या करोगे वहाँ? मैं बैठोगे ही हूँ, जब हम कुछ करेंगे तो देखता हूँ। क्या? नहीं ठीक है। तुम तो पहले ही सारा काम बिगाड़ रहे हो, मैं तो जा रही हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ, तू उसे बुला ले और मैं बात कर लूंगा। ठीक है, तुम्हारे सामने बात करती हूँ। बात कर। अरे बाबूजी हैं क्या? कोई है? जी आपने फोन किया था? आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ। आ जाइए, अंदर चलिए जरा। बात क्या है ऐसी? अंदर चलिए, अंदर चलिए। लाइट वाइट बिगड़ गई है कुछ? आइए, कनेक्शन खराब हो गया। अरे भाई साहब पहले बताइए तो सही, आखिर बात क्या है? बैठिए। धन्यवाद जी। सांस कैसे भूल गई आपकी? अरे तो मैं क्या बताऊँ, मेरे 2 महीने से तकलीफ हो गई है। कैसी तकलीफ? क्या खाएंगे पहले आप ये बताइए। अरे मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आप बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? कौन सा तार ठीक करना है? कौन सा तार लूज हो गया है आपका? किस में करंट नहीं आ रहा? जी बताइए। करंट देखिए, तार फार ठीक करंट के लिए मैंने नहीं बुलाया आपको। देखिए, मैं साफ और संक्षिप्त शब्दों में कहूँ, बोलिए, आप बेझिझक बोलिए। तो बात ये है जी कि मैं जो है, आप जो है 2 महीने से मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ रही है। तो किसी डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे को। बात डॉक्टर की नहीं है, तो मैंने आपको जिस काम के लिए बुलाया है, आप पहले वो काम सुनिए। देखिए, मैं तो इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। नहीं, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। आप जो है 1 साल तक के लिए हमारे घर में रहेंगे, मेरी पत्नी के साथ। हैं? पत्नी के साथ? लेकिन क्यों? देखो, बात यह है कि आपको जो है मेरी पत्नी के साथ 1 साल तक रहना है और उसके साथ संबंध बनाने हैं। संबंध बनाने? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको मेरा क्या कैरेक्टर लूज लगता है कि मतलब ये कौन सी बात है कि आपकी पत्नी की डिमांड है 2 आदमियों के साथ सोना? नहीं, 2 आदमियों के साथ नहीं। तो दरअसल बात यह है कि मैं नामर्द हूँ। ये कहाँ देख रहे हैं आप? अरे मतलब आपको देखकर नहीं लगता, हष्ट-पुष्ट शरीर है, आप नामर्द है, मतलब कुछ नहीं होता। शरीर से नामर्द का कोई मोल तोल नहीं होता। नहीं, मैं पहले ऐसे नहीं था, ये भी 2 महीने से पता नहीं क्या परेशानी मेरे हो गई है, बट मैं आगे भी ऐसा नहीं रहूंगा। मैं आगे अपना इलाज कराऊंगा और अच्छा बनूंगा। अरे मुझे ये बताइए, आपने मुझे समझ क्या रखा है? मुझे हल्का फुल्का आदमी समझ रखा है? आप मुझे खरीदना चाह रहे हैं, आप नामर्द हैं, नपुंसक है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हैं? ऐसा है, आज के बाद मेरे पास इन सब कामों के लिए फोन मत करना। गेट लॉस्ट हिमसेल्फ। अरे रुकिए, 1 मिनट, आप बैठिए, मैं जरा अभी आता हूँ अंदर से। आप प्रतीक्षा कर ले बस थोड़ी सी। 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगा। आया मैं अभी। ज्योति, वो नहीं मान रहा, प्लान सारा फेल हो रहा है। नहीं मान रहा? तुमने कुछ कह तो नहीं दिया उससे? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो हाथ जोड़ लिए, नेहोर कर लिए। बड़ी फूलती है। कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ उससे, टेंशन मत लो, हो सकता है मेरी बात मान जाए। हटो, जाओ बुला कर लाओ। हाँ? बुला कर लाओ। यहाँ बुला लाऊं? और कहाँ बुला के लाओगे? खेत में? यहीं बुला के ला रहा हूँ। अरे भैया जी। जी अचानक अंदर चलो। अंदर चलो? चलो सही। चलो। जी। अब आप एक काम करिए, कॉफ़ी बना लाइए। जाइए। मेरी बात सुनिए पहले।
देखिए मैं आपका काम करने के लिए तैयार तो हूँ और मैं आपका काम बखूबी करूँगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, एक बात सुनिए मेरी, जी। अब मुझे कह लेने दीजिए। लेकिन आपके इस आदमी पर मुझे भरोसा नहीं है। अरे ना ये आदमी है ना जनानी है, ये तो कुछ और ही मॉडल है। कल को पता पड़ी कि मैं आपके साथ रातें बिताने आया हूँ, बतानी मुझे इसके साथ पड़े, तो मुझे शाही शौक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ये मेरे पति थोड़े नामर्द नपुंसक हैं। ना ये तो मुझे अभी बता 2 दिया है। महीने से हो गया हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं हुआ, 2 महीने। तुम्हारा वातावरण भी चेंज होता जा रहा है थोड़ा हाँ, थोड़ा। हाँ, ये शहर रहे थे मुझे बाहर। हाँ? देखो ये क्या बदतमीजी करते हो, और चाहिए नहीं चाहिए बता दो। तो फिर बोलिए। देखिए, आप इनकी टेंशन मत लीजिए, मैं इनको सबसे ऊपर वाले कमरे में रखूंगी। ठीक है, तो आप ऊपर वाले कमरे में रख लीजिए, हम दोनों नजदीक आ जाएंगे। और मेरी बात देखिए ये है, देखिए मैं नहीं चाहता कि इन्हें बुरा लगे। देखो मैं ये चाहता हूँ, मैं दूर हटो मेरा, हाँ, हट गए। ऐसा ठीक नहीं लगता, दूर हटो। ऐसा है, मैं ये चाहता हूँ कि 1 साल में बच्चा हो जाए तो तुम यहाँ से चले जाना। चला जाऊंगा, बच्चा होने तो दीजिए पहले। बच्चे की तैयारी करो। तैयारी है यहाँ आज तो से। सेल्फ स्टार्ट है। जी। और सुनो, बोल। तुम चिंता मत करना अपनी, हम तो यहाँ पे तुम्हारे लिए, ये मान लो कि हम हैं तुम्हारे लिए। अगर कोई कुछ कहता है तो हम कह देंगे, हम कोई ना कोई बहाना बता देंगे, नौकर है या बिल्कुल, कोई ये नौकर? मतलब कुछ भी। मालिक बन के रहूंगा मैं भाई, मालिक को जैसे काम भी तो करनी है मुझे। सही बात है मैडम, लेकिन एक बात का कंफ्यूजन है, इस आदमी को मुझे भरोसा नहीं है। देखिए आप ऐसा करिए, इन्हें जब तक मैं यहाँ हूँ 1 साल तक, तब तक इन्हें कहीं बाहर भेज दीजिए। हाँ नहीं तो मैं राजी नहीं हूँ, फिर मैं चलता हूँ। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, अब देखिए इनकी टेंशन मत लीजिए। टेंशन नहीं, मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे शाही शौक नहीं है और मैं इस आदमी पे भरोसा नहीं कर सकता। आप अगर 1 साल के लिए बाहर भेजने के लिए तैयार हैं तो मैं रखूंगा यार, नहीं तो मैं चला फिर अपने घर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ, तो मैं जो है लुधियाना चला जाऊंगा, टाट कंपनी में। टाट की बोरी बनती है, मैं बोरी बनाऊंगा मैं। ठीक, अरे बेबी, कितना अच्छा सोचा। कितना अच्छे आदमी है ये। तुम, मैं बोरी बनाऊंगा। बेबी, हाँ तुम बोरी बनाना, बेबी मैं बनाऊंगा यहाँ पे। हाँ हाँ, और सुनो, तुम जाओ अपना सामान पैक कर लो और निकल लो यहाँ से। जाइए जाइए। मतलब हाँ? चले जाइए। जाइए आप। ऐसा है, सामान ला दो मेरा। आप सामान खुद पैक आप ही कर ले लो। लो सामान। और क्या, हाँ जाइए आप। जाइए मुझे थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी दीजिए भाई, पहली बार किसी नई औरत से मिल रहा हूँ, थोड़ा खुद हाँ, में और मुझे भी तो रोमांटिक फील होना चाहिए। तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी मर्द को छुआ तक नहीं। हाँ इन्हें भी तकलीफ होगी पहली बार। जाइए जाइए, जाइए। बच्चा चाहिए ना। मैं टाट की बोरी भी जा रहा हूँ। हाँ, अच्छा चाहिए ना। अरे मकान मालकिन, मकान मालकिन। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे ये कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ भाई, आप जानती नहीं मुझे, मेरा भाई आपके घर में हमने कमरा ले रखा है। अरे भाई कहाँ ज्योति, कैसी ज्योति, ये तो बताओ मुझे। ज्योति? और क्या, अरे मेरी बीवी को नहीं जानती आप, मोटी सी। तुम्हारी बीवी है, तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी है? मेरी बीवी होगी, घर में ही होगी। आप मजाक करने की ये आदत है घर आपकी। मेरा है और आपकी बीवी यहाँ नहीं है। ऐसा भला कौन सी देश में और कौन से घर में होता है कि इंसान अपनी बीवी को 1 साल के लिए छोड़कर चला जाए और फिर आकर पूछे कि मेरी बीवी है? तुम्हारी बीवी, तुमने कभी सोचा भी उसके बारे में? सोचा? हाँ, अरे सोचा नहीं, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। कहाँ है वो? ऐसे प्यार से कोई फायदा नहीं होता। जो इंसान 1 साल छोड़कर चला जाए, वो बेचारी किस हाल में है, कैसी है, कोई उसकी खोज नहीं, खबर नहीं, और फिर आकर कह दो कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार का मतलब भी जानते हो तुम? अब कहाँ है वो? अब कहाँ है वो, ये तो मैं भी नहीं बता सकती कहाँ है वो, क्योंकि तुम जिस हाल में उसे छोड़कर गए थे, शायद मैं भी होती तो मैं भी ऐसा करती। अब तो वो किसी और के साथ शादी कर चुकी है, उसका एक बेटा भी है। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है बेटा? जिस तरह से तुम कर सकते हो भाई, तुम 1 साल के लिए उसे छोड़कर जा सकते हो, तो वो भी तो अपनी जिंदगी जी सकती है ना। अरे वो मेरी बीवी है, ऐसा कैसे कर सकती है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। जिस तरह से तुम उसे 1 साल के लिए छोड़कर गए थे, वो वैसा ही कर सकती है। कोई भी औरत होगी कब तक इंतजार करेगी? महीने, 2 महीने, 6 महीने। तुम तो पूरे 1 साल के लिए छोड़कर चले गए उसे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार आप क्या क्या बोल रही हैं, समझ में नहीं आता। अरे आपको तो पता होगी वो गई तो गई कहाँ है, अगर चलो चली भी गई है तो। ये मुझे क्या बता के थोड़ी ना जाती बेचारी। जिस हालत में तुम उसे छोड़कर गए थे, वो अब पटना, पता नहीं किस शहर में गई होगी, कहाँ गई होगी। पटना? और क्या, ये तो मुझे भी नहीं पता कि कहाँ गई होगी, मगर हाँ, ये जो भी किया उसने अच्छा किया। तो मुझे बताओ तो सही, वो गया तो गया कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, मगर हाँ ये मुझे पता है कि उस पे एक प्यारा सा बेटा है, वो अपने बेटे को लेकर चली गई। उसका एक बहुत प्यारा पति भी है, उसका घर संसार बहुत अच्छी तरह से बस चुका है। अब वो जहाँ भी है वो खुश रहेगी, ये है। और तुम जैसे पतियों से तो भगवान ही बचाए, जो किसी के भरोसे छोड़कर चले जाते हैं।
क्या हो गया? जो भी हुआ अच्छा हुआ, मगर एक बात बताओ, एक बार उसका मुझे बेटा- देखने दो अंदर। अरे अगर यकीन नहीं है तो देख सकते हो, मगर मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी बीवी जा चुकी है। मैं कहाँ जाऊंगा, उसे कहाँ ढूंढूं, अब ये तुम देखो कहाँ ढूंढोगे, और प्लीज मेरे घर दोबारा मत आना, क्योंकि इस मामले में मैं भी नहीं पढ़ना चाहती, ठीक है? मेरी बात तो। भाभी, भाभी। हाँ, अरे देवा, कैसे, क्या हुआ? ठीक है ठीक है। और वो कहाँ है हमारी बीवी? भाभी उसका कुछ पता नहीं, मेरा तो सारा का सारा संसार उजड़ गया। क्यों, क्या हुआ? सब बेकार हो गया भाभी, सब किए किराए पर सब पानी फिर गया। फिर झगड़ा करके आए हो? झगड़ा तो छोड़ो भाभी, मैं बस 1 से 1.5 साल के लिए मैं बाहर चला गया था, बाहर फैक्ट्री में काम करने के लिए। हाँ। मैं अब लौटा हूँ ना, वो मुझे मिली नहीं है। मिली नहीं है? कहाँ चली गई? नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं मकान मालकिन से भी पूछ रहा हूँ, वो भी मना कर रही है। मकान मालकिन भी मना और यहाँ तक कि उसने ये बताया कि उसने किसी लड़के से शादी कर ली और उस पर एक बच्चा भी है। ऐसे कैसे कर लेगी किसी और से शादी? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, वो ऐसे कैसे कर लेगी? वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसा कर तो सकती नहीं है। मैं मानती हूँ तुम दोनों के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि किसी के भी साथ में रह के और बच्चा पैदा करके चली जाएगी। और तुमने इतना कुछ हो गया, जब तक कुछ भी नहीं पता चला। मकान मालकिन को सब कुछ पता होगा। वही तो मैं उसको कह रहा था कि मैं अंदर जाऊंगा, मैं देखूं, मैं जा रहा हूँ अंदर, लेकिन उसने भाभी जी मुझे हरगिज नहीं जाने दिया अंदर। एक बात बताओ, कमी उसमें थी, वो होगी, ठीक है, लेकिन तुम में और ज्यादा कमी थी। देवर जी, मैंने तुमसे क्या बोला था? अपना हुलिया ठीक करो, अपना हुलिया ठीक करो, लेकिन तुमने तो मेरी बात सुनने से इनकार ही कर दिया। नहीं भाभी ऐसे नहीं, भाभी वैसे नहीं। अरे वो लड़ती है तुमसे, मानती हूँ, और तुम उसे प्यार से समझाते, प्यार से बोलते, और फिर हमने मना किया था गांव से मत जाओ, मतलब गांव में ही रहो। नहीं, शहर जाना है, शहर में से 2 बच्चे पैदा करके लाएंगे, गाड़ी में बैठ के आएंगे। अरे गाड़ी और बच्चे तो गए भग, तुम चले आई लेकर बैग, है? बीवी भी छोड़ के चली गई, बच्चे को तो कोई उम्मीद ही नहीं है, किसी और का बच्चा पैदा कर लिया। आप कैसे रहोगे, कैसे जिंदगी काटोगे? तुमसे तो कोई लड़की तो दूर रही, कोई कुतिया भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा हुलिया इस तरीके का है। कभी हुलिया सुधार, आईने में खड़े होके देखते ना, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं क्या आईना हूँ जो मुझे देख रहे हो? हाँ, कभी शीशे में देखते अपनी शकल को? पक्के लंगूर लगते हो। भाभी कैसी बातें कर रही हैं? अरे मैं सही कर रही हूँ, ये पहले ही मुझे बोल देना था उसी के सामने। अब क्या करूं? अब क्या करोगे? अब क्या है, भैंस निकल गई, लाठी लेके खड़े रहो, और क्या करोगे? बस उठाओ बैग, चलो, और क्या करोगे? एक थी भी जैसी भी तैसी, उसे भी ठीक से ना रख पाए। आ जाओ।